स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमारा जो सेशन चल रहा था मैथ का, और मैथ में चल रहा है आपका लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस, और आज है प्रॉफिट लॉस का आज 5वां क्लास है। ठीक है, और 5वां क्लास में सीखेंगे हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को जो आपके एग्ज़ाम में आया है, और कुछ वैसे सवाल है जिसके आने की आगे संभावना है। आज उसका चर्चा किया जाएगा पूरे क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और डायरेक्ट आते हैं सवाल नंबर 31 पे। ठीक है, बोला क्या है कि 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेख की लागत मूल यानी कि क्रय मूल का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, और ये वैसा ही है, आपको पिछले क्लास में सिखाए थे। हम हिंट्स क्या देते कि जिस चीज़ पर आपको लाभ या हानि होगा, है ना, आप उसी चीज़ को कीमत जो है उसी ऑब्जेक्ट का जो कीमत है आप मानिएगा 1 रुपया। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो लाभ दिया है वो लागत मूल पर दिया है, 5 लेखों के लागत मूल पर लाभ है, ये पकड़ना है आपको। कभी कभी लाभ जो होता है या हानि होता है क्रय मूल पर होता है, और कुछ सवाल में देता है कि विक्रय मूल पर भी देता है, जैसे कि 5 लेखों के विक्रय मूल पर लाभ प्राप्त करता है। वहाँ पर समझना है कि जिस चीज़ पर लाभ या हानि होगा उसी को हम मानेंगे एक ऑब्जेक्ट का दाम 1 रुपया। अगर लागत मूल यानी क्रय मूल पर हमको लाभ हो रहा है तो हम लागत मूल यानी कि क्रय मूल को 1 रुपया मान लेंगे। 1 रुपया पर ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया मान लेंगे। अगर हमको लाभ या हानि विक्रय मूल पर होता तो हम विक्रय मूल को 1 रुपया पर ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा बोला क्या है कि यहाँ पर लाभ हुआ है 5 लेखों के लागत मूल का लाभ हुआ, यानी कि हम मान लिए यहाँ से कि माना प्रत्येक वस्तु का जो है वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया प्रत्येक वस्तु, क्योंकि यहाँ पर लागत मूल यानी कि क्रय मूल्य, लागत मूल यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इस पर लाभ है तो हम मान लिए। अब हम बात किया जाए लाभ का, तो लाभ हुआ है 5 लेख के लागत मूल का, लाभ जो है 5 कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी कि लाभ हो गया हमारा 5 रुपये का। ठीक है, और कितना बेचा था 2 लेख बेचकर, तो 2 लेख अगर बेचा है यानी कि खरीदा भी होगा, क्रय मूल भी कितना किया होगा 2 ऑब्जेक्ट का, तो 2 ऑब्जेक्ट का दाम कितना रुपया, 2 रुपया, यानी कि 2 रुपया का सामान था वो 5 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो जाएगा, तो लाभ हुआ हमारा 5 का, परसेंट के लिए 100, और लाभ का तुलना किससे करते हैं, छोटा से। अच्छा, आप यहाँ पे आप देखिएगा कि सर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि 2 का सामान था 5 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है, तो कितना बेचेगा, 7 रुपया बेचेगा। ठीक है, यही ना बात होगा कि 2 रुपये का सामान था 5 रुपया लाभ लेकर बेच रहा है, तो कितना बेचेगा, वो 7 में बेचेगा। लेकिन हमको यहाँ ध्यान के देना कि लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ परसेंट, लाभ हुआ 5 का, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना किससे करेंगे, दोनों में छोटा कौन है, सीपी। सीपी कितना है आपका, 2 कटेगा ये 50 बार में, 50 गुना 5 कितना है, 250। यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी 250% रुपया नहीं, 250%, और ये ऑप्शन नंबर 3। और ये SSC CGL का सवाल है 2019 का। ठीक है, हम कल भी हिंट्स लिखे थे और आज फिर से हिंट्स हम बोल दे रहे हैं कि ऐसे सवालों में आपको करना क्या है कि जितना लाभ या हानि जिस वस्तु पर हो, चाहे वो क्रय मूल पर हो या विक्रय मूल पर, अगर क्रय मूल पर होगा तो एक वस्तु का क्रय मूल हम मान लेंगे 1 रुपया, अगर विक्रय मूल पर होगा तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल मान लेंगे 1 रुपया। ठीक है, ताकि आपका सवाल आसान हो जाएगा। आगे भी देखेंगे और सवाल इसके आधार पे। आगे आते हैं कि 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 60 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखा है बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट है कि लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता क्या है कि देखिए 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ क्या है, देखिए यहाँ पर है ना विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप क्या मान लीजिए कि माना प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो हो जाएगा 1 रुपया।
प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया। कीड़ा बरसात के मौसम में, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपया। अब जब प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हम 1 रुपया माने हैं, तो आप यहाँ देखिएगा तो उसको लाभ हुआ है 7 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ जो लाभ कमा रहा है वो कमाया है 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 7 रुपया लाभ कमाया। और 42 मीटर कपड़ा बेचा था, बेचा कितना था, बेचा कितना था आपका 42, है ना। तो 42 बेचेगा तो 42 रुपया का होगा। एक वस्तु का दाम अगर 1 रुपया है, मतलब 1 मीटर कपड़ा का दाम 1 रुपया होगा, तो 42 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा, विक्रय मूल्य 42 रुपया। ठीक है, लाभ कितना कमाया है, 7 का। आप यहाँ से खुद पूछिए कि सर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य सर 42 में हम बेच रहे हैं कितना में, 42 में। और लाभ कमा लिए हम कितने का, 7 का। लाभ कमा लिए कितने का, 7 का। तो खरीदे कितना में होंगे, तो 42 में बेचने के बाद 7 रुपया लाभ कमा रहे हैं, यानी कि खरीदे होंगे उसको कितने में, 35 रुपया में। ठीक है, कैसे, तो क्रय मूल्य क्या होता है, आप अगर फार्मूला जानते होंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। जब प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर क्या है, 42 में बेचा है, 7 का लाभ कमाया है, तो कितना में खरीदा होगा, 35 में खरीदा होगा। अब यहाँ से निकालिए आप लोग, लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट, लाभ है 7 का, परसेंट के लिए 100। और लाभ की तुलना किससे करते हैं, छोटा सा, छोटा कौन है इसमें, 35। ये काटेगा 7 से 35 से कटेगा आपका 20 बार। कितना परसेंट आ गया, 20%। आइए सवाल का, और ये सवाल 2023 का है, सीपीओ का, एसएससी सीपीओ 2023। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 8 वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि लाभ कमा लिया है 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि लाभ कमाया है उसने 2 रुपया। और बेचा कितना वस्तु है, बेचा है 8 वस्तु, इसलिए 8 वस्तु का दाम कितना रुपया होगा, 8 रुपया। ठीक है, आप यहाँ बताइए कि विक्रय मूल्य हमारा 8 है, इस पर हम लाभ कमा रहे हैं कितना, 2। 8 रुपया में बेचने के बाद 2 रुपया लाभ कमा रहे हैं, तो खरीदे कितना में होंगे, 6 रुपया में। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ हो रहा है 2 का, प्रतिशत के लिए 100। और लाभ की तुलना किससे करते हैं, छोटा वाला, तो छोटा कौन है इसमें, 6 है। ये कटेगा 2 तिहाई 6, आपका आएगा 100/3, यानी कि आपका आंसर होगा 33.1/3 ऑप्शन है ना। स्पीड बढ़ाना यार, ये सवाल भी आपका MTS 2023 का है, सिर्फ तीसरा। ये कितने आसान से बन रहा है, मतलब कि जो हम कॉन्सेप्ट बताएं आप लोग को, उसको फोकस कीजिएगा। तो हम क्या बताते हैं, फिर से रिपीट करते हैं कि जिस वस्तु पर लाभ या हानि होगा, चाहे वो क्रय मूल्य पर हो चाहे वो विक्रय मूल्य पर हो, उसी को हम एक वस्तु का दाम 1 रुपया माने। जैसे मान लें कि अगर लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पर, तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माने। अगर मान लें कि लाभ हो रहा है हमको विक्रय मूल्य पे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम 1 रुपया माने। जैसे इसमें लाभ हो रहा था विक्रय मूल्य पे, तो हम एक वस्तु का दाम विक्रय मूल्य का माने थे ना, बार बार लिख देते हैं हम यहाँ पर, माना प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो, 1 रुपया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो लाभ हुआ 2 विक्रय मूल्य के बराबर, तो 2 रुपया हो गया। बेचा था 8 वस्तु, तो 8 रुपया का बेचा था, लाभ कमाया था 2 रुपया, खरीदा कितना में था, 6 रुपया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 34। अब ये सवाल हम आपको छोड़ते हैं, ये आपको बनाना है। ठीक है, 72 लेखों के बेचने से 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, यानी कि यहाँ पर हानि ले रहा है। ठीक है, हानि हो जाएगा 8 का, बेचेगा 72 रुपये का। बताइए कितना में खरीदा होगा, 80 में खरीदा होगा। अब आपका यहाँ पर लगता है कि आंसर से हम आ सकते हैं, ऑप्शन से 10% आ जाएगा आंसर। कैसे, फटाफट करेंगे। हानि हुआ उसको 8 का, बेचा है विक्रय मूल्य बेचा है कितने रुपये, 72 का। तो सीपी कितना होगा, 72 में बेचने पर 8 का हानि है, तो खरीदा होगा 80 में। आपको निकालना है हानि परसेंट,
तो हानि हो गया 8 का परसेंट के लिए 100, और हानि की तुलना किससे करते हैं? बड़ा। बड़ा कौन सा है? 80। ये कट गया आपका 10 से 10, ये कट गया 100, कितने परसेंट आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा बस एक ही मुद्दा है कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, मैथ आसान हो जाएगा। जो बच्चे बस वैसे मोबाइल खोल के बैठ गए सामने, आराम से देख रहे हैं, सो रहे हैं, नींद मार रहे हैं, है ना, उनके लिए मैथ नहीं है। वो मैथ से दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैथ उनके लिए है जो हाँ लगन के साथ उस चीज़ को देखे, समझे, कॉपी में उतारे, बार बार प्रैक्टिस करे। मैथ उनके लिए है। ठीक है, अब जैसे फिल्म देखिएगा आप मोबाइल में, वैसे ही मैथ देखिएगा तो समझ में थोड़ी आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको समझना है, उस बातों को लिखना है, कॉपी में नोट करना है, उसको बार बार 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, तब समझ में आता है। अब आप सोचिए कि हम एक बार देख लें, एक बार 1 घंटा पढ़ लें और उसके बाद फिर मैथ में एकदम प्रकांड विद्वान बन जाए, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, वैसे कभी नहीं होगा। अब हमसे पढ़िए या किसी और टीचर से पढ़िए, वैसे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि आपका अंदर का लगन नहीं आएगा मैथ पढ़ने का और आप उस चीज़ों को फॉलो नहीं कीजिएगा जो हम बताते हैं, तब तक मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और ना मैथ में आपका स्पीड बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है अगर मैथ पढ़ना सीखना है तो, और मैथ अच्छा करना है तो कुछ बातों को ध्यान देकर ही बनाना पड़ता है। आइए आते हैं सवाल नंबर 35। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेख की लागत मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यदि कुल 800 लेख खरीदा है, 800 रुपया में लेख खरीदा है, उसे कितना में बेच दिया होगा? अब यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, और यहाँ जो खेला है वो विक्रय मूल्य का है, लागत मूल्य के लाभ के बराबर है, और फिर ऐसे यहाँ पे आसान तरीका। आप क्या बोलिएगा कि सर जैसे हम अभी रेशियो हम इसमें बना रहे थे ना, ऐसे ही लिख रहे थे, आप इसको रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से कन्वर्ट हो सकता है। सब में तो हम ऐसे ही लिखे हैं, विक्रय मूल्य लिखे हैं, क्रय मूल्य लिखे हैं, विक्रय मूल्य लिखे हैं, लाभ लिखे हैं, क्रय मूल्य लिखे हैं, विक्रय मूल्य लिखे हैं, लाभ लिखे हैं, ये भी वैसा ही है। ठीक है, इसमें हमारा लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछ रहा था, इसमें हमसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या बोला कि 5 लेख के लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, तो हमको जो लाभ हो रहा है वो लाभ हो रहा है 5 क्रय मूल्य का, 5 क्रय मूल्य का। तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य हम मानते हैं 1 रुपया, तो 5 वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा कितना रुपया? 5। ठीक है, 25 लेख बेचा है तो 25 लेख खरीदा होगा, तो सीपी हो गया 25 लेख का 25 रुपया। 25 लेख खरीदा हुआ तब ना 25 लेख बेचेगा, तो 25 लेख बेचने के बाद तो 25 लेख का क्रय मूल्य कितना? 25 रुपया। लाभ कितना कमा रहा है? 5 रुपया। तो आप खुद बताइए कि हम खरीदे हैं 25 रुपया में और लाभ लेकर बेच रहे हैं, हम लाभ कितना कमा रहे हैं? यहाँ पर 5 रुपया। तो कितना में बेचेंगे हम लोग? तो खरीदे थे 25 में, 5 रुपया लाभ है, तो कितना बेचिएगा आप? 30 में बेचिएगा। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप निकाल दीजिए रेशियो निकालिएगा, तो ये कटेगा 5 × 25 और ये कटेगा 6 × 30। आया रेशियो कितना? 5:6। अब आई सवाल में, अगर उसने कुल 800 रुपया में लेख खरीदा है, यानी कि 5 का वैल्यू दे दिया है 800 रुपया। कितना रुपया? 800 रुपया। उसे कितना में लेके बेच दिया होगा, मतलब विक्रय मूल्य बेचने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो 800 रुपया दिया हुआ है, निकालना है 6, तो 6 का वैल्यू 6 से गुना करेंगे, और दिया हुआ था 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये कटेगा 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, 960 रुपया। कितना बेचेगा? 960 में बेचेगा। तो ऐसे सवालों का आराम से आप बना सकते हैं रेशियो मेथड से। अगर जिनको रेशियो नहीं भी निकालना तो क्या बोलते कि 25 का वैल्यू 800 बोलते हैं तो 30 का निकालते। रेशियो कर दी तो क्या हो गया? संख्या छोटा हो गया, गुना भाग करना आसान हो गया, आप इजीली निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएगा ना जो आराम से आप निकाल सकते हैं इजी। बस खाली कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लंबा चौड़ा देता है ताकि अब बच्चे कंफ्यूज रहे। आइए सवाल नंबर 36। क्या बोला है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ कितना है? 20% है, उसका वास्तविक लाभ क्या? देखिए अब यहाँ क्या बोला है
कि कोई वस्तु जो है विक्रय मूल्य पर लाभ निकाल रहा है, वो अपना जो लाभ का कंपेयर है वो किससे किया है, विक्रय मूल्य से किया है। तो जब विक्रय मूल्य से लाभ का कंपेयर किया तो उसका लाभ कितना परसेंट हो रहा है, 20% हो रहा है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको कितना परसेंट का, 20%। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर हमको लाभ हो रहा है 20% का, यानी कि 20 का हो रहा है लाभ, और हमको कब कंपेयर किया है किससे, विक्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य आप मानिएगा 100 में खरीद कर 20 रुपया लाभ, 100 में बेच कर 20 लाभ कमा रहे हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा। आप यहाँ से भी लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। आप बोलिए सर 20 का लाभ हो गया, परसेंट के लिए 100, और लाभ की तुलना करते हैं छोटा से, आपका आंसर आया कितना परसेंट का, ये काटेंगे तो हो जाएगा 25%। लेकिन एक तरीका तो ये था, हम ये भी बोलते थे कि आप भिन्न को, मतलब जो राउंड फिगर में नंबर है उस परसेंटेज को बदल दीजिए भिन्न में। अब भिन्न में बदल के आप इजीली निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लाभ बोला है 20%, वो भी किसका बोला है, विक्रय मूल्य पर लाभ बोला है। तो लाभ को हम के लिखते हैं प्लस में, कितना परसेंट है 20 के लिए, परसेंट के नीचे 100 आएगा, ये काटेंगे तो हमारा आएगा प्लस में 1/5। अब यहाँ जहाँ पर पहले जो भी लाभ होता है वो होता था क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर होता था लाभ, तो यहाँ पर 5 वाला को हम क्रय मूल्य मानते थे, याद कीजिए पिछले क्लास में पढ़ाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लियरली बोला क्या है कि जो भी व्यक्ति जो है गणना किया किस पर किया है, विक्रय मूल्य पर किया है, तो ये हम 5 को विक्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे, 5 को विक्रय मूल्य मानेंगे। और ये हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ, 1 रुपया क्या हुआ, लाभ हुआ। अब खुद सोचिए कि 5 रुपया में हम बेच रहे हैं, 5 रुपया में हम कोई सामान बेच रहे हैं और 1 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, 1 रुपया का लाभ कमा रहे हैं, अगर हम कितना में खरीदे होंगे, तो खरीदे होंगे 4 रुपया में। ये नहीं बोलेंगे कि 5 में बेचकर 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं, तो कितना में खरीदे, हम 4 में खरीदे। अगर आप ऐसे रेशियो निकाले, बोला कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट आप इसलिए निकाल सकते हैं, लाभ हुआ है आपका 1 का, परसेंट के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा से छोटा दोनों में कौन है, 4। काटिएगा आप, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25, और ये दिखेगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। मतलब कि ऐसे हम जो बता रहे हैं तरीका ना, आप उसको सीखते हैं तो 1 मिनट से भी कम समय में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुछ सेकंड ही बोल सकते हैं, मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ सेकंड में, बस ऐसे कि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो तब। ऐसा नहीं कि गुना करना हो ना, तो यहाँ पर गुने करते रहे, यहाँ भागा देना है, 20 को 80 से काटना है तो 80 को 20 से भागा दे रहे हैं, या इसे गुना दे रहे हैं, वैसे नहीं। कैलकुलेशन को फास्ट करना है, अपना स्पीड बनाना है। एग्ज़ाम अब वो एग्ज़ाम नहीं रह गया जो पहले हम लोग दिया करते थे या आप लोग देते थे कि सवाल दे दिया है आराम से, नहीं। अब एग्ज़ाम चाहता है कि आप अपना स्पीड शो कीजिए वहाँ पे, कि आपका बनाने का स्पीड कितना है या बनाने का अप्रोच कैसा है। और इसी अप्रोच को हम अगर XYZ मान के चलेंगे तो लंबा बनेगा, शॉर्टकट लेके आएंगे तो आंसर आया, तुरंत आ गया आंसर। तो मेन मुद्दा है आपका अप्रोच और आपका कॉन्सेप्ट। और जिनका कॉन्सेप्ट ठीक है, अप्रोच बढ़िया है, अच्छा से पढ़े हैं, तो और स्पीड अच्छा है, उन्हीं के लिए एग्ज़ाम है, बाकी तो सब भीड़ है, ठीक है। आइए सवाल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान कितना परसेंट है, 37। अब ये नुकसान है कितना, 37%। तो आप खुद बताइए कि 37.5% है, माइनस में 37.5, 37% परसेंट के लिए क्या लिखेंगे, 100। अब ये आपके सामने हम कर दे रहे हैं, परसेंट को तोड़ के फ्रैक्शन बना दे रहे हैं, लेकिन प्रतिशत का सवाल, मतलब प्रतिशत का क्लास भी, परसेंट का क्लास आपके सवाल पर आपके यूट्यूब चैनल पर हो चुका है, ठीक है। अगर जिनको प्रतिशत देखना है, समझना है, तो जाएंगे चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, परसेंटेज का वीडियो मिलेगा, उसमें 20 क्लास लिए हैं और 20 क्लास में लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, ठीक है। आज 200 सवालों में जितने भी तमाम तरह के कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, उस सभी कॉन्सेप्ट को आपके सामने ला के रखती है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अगर हम इसको हटाएंगे यहाँ से पॉइंट, तो क्या बोलिएगा कि सर ये हो जाएगा हमारा माइनस में 375, और 375 बटे हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब इसको काटते हैं, तो 25 से काटिएगा इसको, तो 25 एकम 25 आएगा, और 25 25 होता है 125, ठीक है। 25 से काटेंगे इसको, तो 25 चौके 100, 40 बार में। फिर काटेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15 आएगा, और 5 8 40 आएगा, यानी क्या है माइनस में 3/8। ये 8 हमारा क्या है, फिर बोला है विक्रय मूल्य है, और -3 क्या दिखा रहा है आपको, हानि दिखा रहा है। क्या शो कर रहा है, हानि। तो आप फिर से क्या बोलिएगा कि सर
हमारा विक्रय मूल्य था 8 रुपया और इस पे हमको हानि हो गया है कितने का, 3 रुपये का। 8 रुपया में कोई सामान आप बेच रहे थे और बेचने से आपको 3 रुपये का हानि हो गया। कितने का हानि हुआ, 3 का हानि हुआ। यानी कि आप उस वस्तु को खरीदे कितना में थे, तो बोले सर 5 रुपया, सॉरी 11 में ना, 5 में खरीदे कितना में थे, 11, क्योंकि ये 8 रुपया में बेचने के बाद 3 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा में खरीदे होंगे, मतलब कितना में खरीदे होंगे, 11 में खरीदे होंगे। आपसे पूछा उसका वास्तविक नुकसान निकालना है, तो ये हमारा हानि हो गया है 3 का, परसेंट के लिए 100। हानि का तुलना करते हैं छोटा से, छोटा यहाँ पर कौन है हमारा, ठीक है। अब काटिएगा यहाँ से, हानि की तुलना छोटा से, कहाँ गलती कर देंगे, लाभ की तुलना छोटा से और हानि की तुलना बड़ा से, ये हमसे गलती हो गया, सॉरी उसके लिए। तो ये हानि हुआ 3, परसेंट के लिए 100। हानि की तुलना किसे करते हैं, बड़ा से, बड़ा कौन है आपका 11, हो जाएगा आपका 300/11। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, यही दिया है ऑप्शन में 300/11%, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका नया टीचर आ गया है कीड़ा महोदय, जो आप लोग को देखिए पढ़ा रहे हैं कि कैसे हम रेखा बनाएं। डॉटेड लाइन, हाउ टू क्रिएट ए डॉटेड लाइन ऑन बोर्ड। ठीक है, कितना आ गया आपका, 300/11%। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग समझ पा रहे होंगे। और हमारा बार बार ये बोलना होता है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो डायरेक्ट 5वां क्लास देखने आए हैं उनसे हमारा एक ही अनुरोध है कि वो पहले 1, 2, 3, 4 क्लास देखें, तब 5वां क्लास देखें। ठीक है, तब समझ में ज़्यादा आएगा। ऐसे देखिएगा तो उससे कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। आपको लगेगा कि हाँ ये कैसे सर बना रहे हैं और नहीं समझा तो आप क्लास करना ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप देखिए पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, तब आइए आप 5वां क्लास। ठीक है, तब समझ में ज़्यादा आएगा। उसके अलावा क्या करना है आप लोग को कि ये तो जो अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग तो कमेंट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, परिवारों में, ताकि जिनका भी मैथ कमज़ोर है वो भी अपना तैयारी को अच्छे से करे, हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर 38 पे। बोला गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य है तो 2800 रुपया और विक्रय मूल्य प्रतिशत में लाभ होता है 20%, तो वास्तविक लाभ का मान क्या होगा, रुपया। अब यहाँ पर लाभ का वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ये सवाल है आपका CGL मेंस का 2022। सिंपल सी, विक्रय मूल्य के लाभ परसेंट हो रहा है 20%, तो परसेंट है 20, तो हम लिखेंगे 20/, यानी कि आप बोलिएगा सर प्लस में 1/5 आएगा, यानी कि 5 हमारा विक्रय मूल्य है, 1 हमारा लाभ। ठीक है, और ये देखा था उसका क्रय मूल्य कितना है, 2800। तो अरेंज करते हैं कि सर विक्रय मूल्य हमारा 5 है, लाभ कमा रहे हैं हम कितने का, 1, 5 में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि हम खरीदे कितना में थे उसको, 4 रुपये। यही बोल सकते हैं कि 5 रुपये में कोई वस्तु आप बेचिएगा और बेचने के बाद आपको 1 रुपये का लाभ होगा, यानी कि आप उसको 4 रुपये में खरीद रहे हैं। अब जिसका जिसका डाटा दिया देख लीजिए, आपको दिया है क्या, क्रय मूल्य दिया कितना, 2800, यानी कि 4 का वैल्यू दिया है कितना, 100 रुपया, 2800। तो पूछा है कि उसका लाभ ज्ञात है, लाभ कितना है, 1। करेंगे सर 2800 निकालना है 1, तो 1 से गुना, दिया हुआ था 4, तो 4 से भाग दीजिएगा, आपका 4 से 28 कितना आएगा, 700 रुपये। कितना लाभ हो गया, 700 रुपये। 700 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और पता कितना विक्रय मूल्य होता है तो क्या करते हैं, 7 × 5, 7 × 5 3500, फटाफट निकाल। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 39। एक आदमी ने रुपये के एक सेल फोन खरीदा, रुपये में एक सेल फोन खरीदा और कितना में खरीदा, 24,500 में, और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए तो 12.5% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो सेल फोन का विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य पूछा, आपको दिया क्या है, क्रय मूल्य कितना, 24,500, लाभ परसेंट कमा रहा है विक्रय मूल्य पर, कितना परसेंट का लाभ कमा, 12.5%।
तो अब यहाँ पर लिखेंगे लाभ है तो प्लस में 12.5% यानी कि 12.5 और बटे लिखेंगे 100। ठीक है, इसको और सोल्व करेंगे तो लिखेंगे सर प्लस में 125 और हटाएंगे पॉइंट नीचे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब ये 125 से कटता है 8 12 प्लस हो गया हमारा 1/8। ठीक है, यानी कि ये हमारा 8 रुपया क्या है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, और 1 रुपया क्या कमा रहे हैं हमारा लाभ कमा रहा है। अरेंज कर लेते हैं। अब आप वस्तु को बेच रहे हैं 8 रुपया में, आप यहाँ पर लाभ कमाए हैं कितने रुपए का 1 रुपये का, यानी कि आप सामान खरीदे कितना में थे 7 रुपया में। ही ना बोलिएगा कि 7 में सामान खरीदे थे 8 में बेच दिया, हमको 1 रुपये का लाभ। अब यहाँ भी दिया क्या वैल्यू, तो ये सेल फोन का खरीद दिया था 24,500। मतलब बोलेंगे क्या कि जो 7 का वैल्यू है वो कितना है 24,500। तो बोला कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य यानी कि 8 का वैल्यू था, क्या बोलेंगे 24,500 गुना 8 दिया हुआ है 7 तो 7 से भागा। अब काटेंगे यहाँ पे तो 7 या 21 कटेगा, बचेगा आपका 5 7 बचे 35। गुना कर लेते हैं 8 बचे 40 की 0 हाथ में 4 8 तिहाई 24 और 4 कितना 28। कितना आ गया सवाल का आंसर 28,000। अच्छा 24,500 है ना, 28,000 कहाँ गलत किए हैं लोग। अच्छा यहाँ पर 2 जीरो है ना, ये 8 पचे 40 का 1 जीरो था और 8 तिहाई 24 28 कितना है 28,000 रुपये। ठीक है, और ये हो गया हमारा सवाल ऑप्शन नंबर 3। और ये सवाल भी आपका पूछा गया था 2022 का है, SSC CHSL का 2022 का सवाल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वो एग्ज़ाम में आता नहीं है, वो सामने दिख रहा है और जो एग्ज़ाम में आया है उसी के आधार पर क्वेश्चन हम बना के आपके सामने लेके आए हैं। और कुछ सवाल तो वैसे है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे हम लोग और सब लोग, हमारा तो एक प्रयास है कि हम सभी बच्चों को मैथ सिखा पाए, और कोशिश आप लोगों को भी करना है कि आप भी अपने घर पर बैठे रहें तो आपके पास जो भी बुक हो और जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उस टॉपिक को अपने बुक में बनाइए। अगर हम पढ़ा दिए हैं परसेंटेज तो परसेंटेज पढ़ाइए, बनाइए। उसमें से हम पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट लॉस तो प्रॉफिट लॉस उसमें से खोज खोज के बनाइए, जो भी टाइप हम लेके आए हैं उसको लेके बनाइए। ठीक है, और कैलकुलेशन को फास्ट करने का कोशिश कीजिए। कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका, आपके लिए बेटर होगा वो, और आप जो है आराम से एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए आज का इतना ही क्लास रहता है, क्लास सवाल 39 तक। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लगे रहिए, उम्मीद मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए, किसी न एक दिन आपका भी सिलेक्शन होगा। एक कहा जाता है, कहावत है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो आप प्रयास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, किसी न किसी दिन आपके कदम भी सफलता चूमेगी। ठीक है, सफलता भी आपके कदम चूमेगी, और उसके लिए तैयार रहना है, मनोबल बनाए रखना है, और ऐसा ना हो कि आप उसमें टूट जाएं एग्ज़ाम में नहीं होने के कारण। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।